शांति। 6 अगस्त 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मुझे हीरे जैसा अपना जीवन बनाना है। हीरे जैसा बनना अर्थात पावन बनना है। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे बाप की शिक्षाओं को अमल में लाने की। आज की मुरली में बाबा की शिक्षा है कि रूहानी यात्रा में बिजी रहना है। हर कदम श्रीमत के परमाणचल पुरुषार्थ करना है। रूहानी यात्रा में रहेंगे तब हमारे संस्कारों में पवित्रता आएगी। हर कदम श्रीमत परमाण चलेंगे तब हमारे कर्मों में पवित्रता आएंगे, तो हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। रूहानी यात्रा करने की विधि बताई। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना हम देह से न्यारे होंगे, आत्मा शुद्ध होती जाएगी, तो दूसरी आत्माओं के मन के भावों को भी जान पाएगी और इस तरह हम अपने संस्कारों में पवित्रता लाकर दूसरों की सर्विस भी कर सकेंगे। दूसरा बताया श्रीमत परमाण चल पुरुषार्थ करना है। आज बाबा की श्रीमत है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि वृत्ति में ही सब बातें धारण होती है। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि होती है, वैसी ही कृति होती है। वृत्ति के आधार पर ही आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है। तो अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए मन और बुद्धि को ज्ञान की बातों में बिजी रखना है। जितना मन बुद्धि ज्ञान की बातों में बिजी रखेंगे उतना ही व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होते जाएंगे, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। और वृत्ति में लक्ष्य की स्मृति रखनी है कि इस समय बाबा हमें डबल सिरताज बनाने आए हैं। हम इस समय कंगाल से डबल सिरताज बन रहे हैं। लक्ष्य की स्मृति आते ही लक्षण ऑटोमेटिकली इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। समय की स्मृति जब हम अपनी वृत्ति में रखेंगे तो ये संगम युग है। इस संगम युग पर शुद्ध आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। तो इस मेले में अपने जीवन को, अपने संस्कारों में शुद्धि लानी है। इसी तरह लोग मेले पर जाते हैं तो पवित्रता का अटेंशन रखेंगे। तो इसी तरह हमें भी इस समय संगम युग पर मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, संस्कारों में पवित्रता का अटेंशन रखना है। मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले, इस बात का अटेंशन रखना है। दूसरा श्रेष्ठ कर्म के लिए बाबा ने बोला मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। मास्टर अर्थात एक्सपर्ट, नॉलेजफुल, और मास्टर अर्थात बच्चा, सर्व खजानों से संपन्न। सागर अर्थात बेहद। तो इस समय बाबा से हमें अविनाशी ज्ञान मिला, बेहद का ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, जिसके आधार पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं और योग से आत्मा के अंदर शुद्धता ला सकते हैं। बाबा ने कहा तुम भी बिंदु हो, मैं भी बिंदु हूँ, जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ। तो निराकार बनकर जब बाबा को याद करेंगे, आत्म स्मृति में रहकर कर्म करेंगे, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। नॉलेजफुल का अर्थ ही है समय, जैसा समय हो, जैसी स्थिति हो, उस समय अपने ज्ञान के पॉइंट को समय पर यूज़ करना, अर्थात सफलता को प्राप्त करना, अपने संकल्प, बोल, कर्म को समर्थ बनाना। ये है मास्टर नॉलेजफुल बनना। इस तरह हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। हम अपने जीवन को हीरे जैसा बना लेंगे। ओम शांति।